नमस्कार। आइए, जो गाइडलाइंस आई हैं समाज के बारे में, सत्येंद्र कुमार अंतिल वाले केस में बहुत बढ़िया रूलिंग है ये। हालांकि कई बातें ऐसी हैं जो हो सकता है कुछ लोगों को पसंद ना आए, लेकिन एक कोशिश की गई है, प्रयास किया गया है और सर्कुलेट किया गया है उसको कि बेल्स कैसे दी जाए। ये फिर कहा गया है कि राइट इज ऑफ बेल, जेल इज एन एक्सेप्शन। हालांकि इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ, कोई फौजदारी का वकील जो स्थापित वकील होगा इस बात से सहमत नहीं होगा, लेकिन क्योंकि और सुप्रीम कोर्ट का कहना है, बाध्य हम लोग उससे। तो यहाँ पे जो नई बातें आई हैं, हालांकि वो बातें पुरानी थी लेकिन वो खत्म कर दी गई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के द्वारा। लॉ एग्जिस्ट कर रहा था लेकिन लॉ फॉलो नहीं किया जा रहा था, एंड द कोर्ट्स वर पुटिंग ए ब्लाइंड आई ओवर दैट। या तो आप किसी कानून को अवैध अल्ट्रा वायलेंस घोषित कर दीजिए, अगर वो है तो उसको मानना चाहिए। नहीं मानते जजेस, जुडिशरी नहीं मान रही, लोअर कोर्ट्स खासतौर पे नहीं मान रहे। इस जजमेंट के बाद हो सकता है शायद माने, लेकिन मेरा मानना है कि मुझे भी तजुर्बा 47 साल का हो चुका है, नहीं माना जाएगा। बिकॉज कितने लोग जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। रिंकी जौहर वाले केस में याद ही होगा, फेमस केस 498, एक ओल्ड लेडी को, एक एडवोकेट को, एक डॉक्टर को पकड़ के ले आई बॉम्बे से जयपुर पुलिस, और उसमें वही 4141 ए CRPC 5-5 लाख रुपये फाइन हुआ। लेकिन ऐसे केसेस भी हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई आदेश नहीं किया। हर एक कोई रिंकी जौहर नहीं होता शायद, और हर एक को सुप्रीम कोर्ट जा भी सकता नहीं है। तो यहाँ पे जो बातें आई हैं 437 में आउटराइट ये था पहले से ही कि बुजुर्ग लोगों को, इन्फर्म लोगों को, इन्फर्मेटिव किसी को सिकनेस, बीइंग ए वुमेन, बीइंग ए चाइल्ड माइनर, वर ग्राउंड्स जहां पे द मैजिस्ट्रेट कोर्ट शुड हैव ग्रांटेड बेल। सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट मैंने पढ़े हैं। शेल और में डिफाइंड है। शेल का मतलब है कि आपको ये बात माननी पड़ेगी 437 आप तक एग्जिस्ट करता है, उस पर लिखा हुआ है। शेल वर्ड है, इसका मतलब मैजिस्ट्रेट बाउंड थे, लेकिन नहीं होता, नहीं देते थे बेल। मैंने तो अब चले गए, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आ गया है, लेकिन 437 के या तो प्रोविजन खत्म करते हैं वाला मैंडेटरी प्रोविजन है, और वो एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन उसको अदालतें नहीं मान रही थी, नहीं बेल दे देते। हालांकि ये अल्ट्रा वायलेंस होना चाहिए डिक्लेयर, क्योंकि आजकल महिला और पुरुष बराबर हैं, और उम्र का भी कोई बात नहीं रही जब से 304 भी वगैरह आ गई हैं, एंड पॉलिटिकल क्रिमिनल्स हो गए हैं, करप्शंस हो गई हैं, तो एज की वाली बात नहीं रही। इंफॉर्मेटिव के जहाँ तक बात है, जेल में तारील आ जाए, तो या तो ये ख़त्म किया जाए, ये वाला केस, ये मामला ख़त्म किया जाए, रूलिंग ख़त्म की जाए, ये 437 का प्रोविजो ख़त्म किया जाए, या इसको माना जाए। दूसरी बात, ये तो अलग बात है। अब जो सबसे अच्छी बात इसमें आई है वो आई है कि उन केसेस में, पहले ये था है 437 में, हालांकि उसको भी अल्ट्रा वायलेंस डिक्लेयर नहीं किया, उसमें यह है कि अगर किसी केस में 10 साल या उम्र कैद की सज़ा है तो मजिस्ट्रेट बेल नहीं दे सकता था। अब पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर ऑफेंस ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है तो मजिस्ट्रेट उसमें बेल दे सकता है। बेसिक लॉ ये था 437 का, वो प्रोविजन गलत है सारा का सारा, कि नहीं दे सकता। जो ट्रायल कर सकता है वो बेल क्यों नहीं दे सकता। तो ऐसे कई केसेस हैं, जैसे 377 अब खत्म हो गए शायद, उम्र कैद, 326 उम्र कैद, ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, 409 उम्र कैद, ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ऐसे कई ऑफेंसेस हैं जिसमें उम्र कैद दिया 10 साल या उम्र कैद की सज़ा है, और ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास तो अब तक कोई मजिस्ट्रेट नहीं देता था, और रूलिंग आई थी सुप्रीम कोर्ट की 96-97 में रूलिंग आई थी। उसके बाद रूलिंग में उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं दे सकते, अगर आप उस केस में उम्र कैद 10 साल है तो 437 आपको बार करता है, लेकिन वो बार बगैर
एक्ट इस सेक्शन को अल्ट्रा वायलेंस डिक्लेयर किए वो बात हटा दी गई है। जबकि मेरा मानना ये है कि पहले उस प्रोविजंस को अल्ट्रा वायलेंस डिक्लेयर कीजिए। यू आर देयर टू इंटरप्रिटेट द लॉ, यू आर नॉट देयर टू फ्रेम द लॉ। अगर गलत फ्रेम हुआ है उसको आप अल्ट्रा वायलेंस डिक्लेयर कर दीजिए। जैसे आपने 303 IPC की है, जैसे आपने 377 IPC की है, जैसे आपने 494 आपने जो है एडल्ट्री ख़त्म कर दी है, तो वैसे ही आपको चाहिए था कि 437 में ये आदेश आने चाहिए थे, बहस होनी चाहिए थी वकीलों द्वारा कि 437 जो प्रोविजंस हैं अगर या तो मैंडेटरी है वो हर औरत को बेल मिले जो समाज के लिए अहितकर होगा। IAS ऑफिसर्स हैं, IPS ऑफिसर्स हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, करप्शन हर जगह है। नीरा यादव का केस आपको याद होगा, और कई केसेस हैं, मर्डर केसेस हैं, टेररिस्ट में औरतें आ गई हैं, तो वो प्रोविज़न गलत है, बिल्कुल गलत है। और बुजुर्ग हैं, इस बात को शायद अदालतें बार बार कहती हैं कि अस्पताल हैं, जेल में सुविधा भी है, आप रहिए जेल में। और क्योंकि कई 20 साल 25 साल केस तय नहीं हो पाते, तो ये बात भी ख़त्म हो गई, माइनस का अलग हो चुका है। और ये जो बात है इस पर लॉ एंड हो जाए, जो लिखा गया उनको पावर्स देने के नहीं है, तो आप अल्ट्रा वायलेंस डिक्लेयर कर दीजिए। आ जाए इसको मैजिस्ट्रेट को, वो किसी जो उनके द्वारा ट्राइबल हैं उसे बेल देने का अधिकार है। अब जैसे 409 में एक आदमी ने 50 करोड़ 500 करोड़ 600 करोड़ का गबन किया है, उसकी बेल भी मैजिस्ट्रेट दे सकता। और एक आदमी जैसे 5 रुपये गबन किए, मान लीजिए सरकारी अधिकारी 5 रुपये का गबन है, या बैंकर है, या क्या कहते हैं ट्रांसपोर्टर है, जो 400 में आते हैं, क्यों नहीं दिया उनको बेल? ये 326 है, अंग भंग हो गया, बुरी तरह दूसरी बात है। अगर मान लीजिए हल्का सा कान कट गया है तो अभी 326 है, तो मैजिस्ट्रेट को ताकत दीजिए चाहे कि उसमें बिल दे सकता हो, जाओ ग्रेविटी ऑफेंसिव भी देखे। ये आउटराइट बार जो था वो गलत था। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 4 क्राइटेरिया बताए हैं, ABCD, 7 ईयर्स, हीनियस ऑफेंसेस, स्पेशल एक्ट्स वाले, एंड देन इकोनॉमिक ऑफेंसेस। तो उनके बारे में बाद में डिस्कस करूँगा। तो अगर आपको हमारी बात पसंद आ रही हो, या अगर हम औरों से बेहतर जो आते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ कि वो लोग आ रहे हैं यूट्यूब में जिन्हें कुछ नहीं आता या बहुत कम आता, एक आधा रूलिंग बन के बन जाते हैं, दिक्कत। और उनको क्योंकि पब्लिक को ऐसी चीज़ पसंद है तो लाइक भी आते हैं। और जो आदमी समझदारी की बात करता है, समझदारी की बात करने के लिए समझ चाहिए, समझने के लिए। और समझने वाली बात है कि समझ वाली बात लोग कम समझते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। जो कुछ 1-आधा% लोग हैं जो पढ़े लिखे समझदार आदमी हैं, मेरा जो चैनल है उनके लिए, खाली उनके लिए नहीं है, मास के लिए, जो एक रूलिंग से या फिर क्या कहते हैं, जो अच्छे देखते होंगे यूट्यूब में क्या क्या चीज़ें आती हैं, शर्म आती है उन्हें देखते हुए, उनमें लाखों लाइक्स चले जाते हैं, तो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। धन्यवाद। और सत्येंद्र अंतिल वाली रूलिंग हम बाद में डिस्कस करेंगे, सिद्धार्थ वाली भी रूलिंग बाद में डिस्कस करेंगे। आप लोग देखते रहिए, पसंद कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वैसे भी काफ़ी मुझे अच्छा लगता है कि 270 के करीब सब्सक्रिप्शन पहुंच गया। अभी मैं करीब 1-1.5 महीने से एक्टिव हुआ हूँ। धन्यवाद।